जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के। यह अपना पार्ट 5 है, भाग 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आज अपने यहाँ पर कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। तो जनगणना 2011 के अनुसार बताना है। जनगणना 2011 के अनुसार तो यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या है, तो वह है विकल्प नंबर 1। क्या है विकल्प नंबर 1 में कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। यह यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या है कि लिंगानुपात का अर्थ है कि किसी क्षेत्र में प्रत्येक 1000 पुरुष के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं है। यह लिंगानुपात है भारत का। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो आपके लिए बताना है कि भाई 4 राज्य कौन से हैं। 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, या बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर क्या है 1। क्या है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। यह जो है यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। यहाँ पर आपके लिए नहीं बताना है, तो नहीं बसा है तो कौन सा नगर है जो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। सूरत, कटक, भोपाल या मैसूर। 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वह है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है सी, भोपाल। भोपाल यहाँ पर राइट आंसर है। जिन्होंने भोपाल बताया है उनका सही आंसर है। देखिए भोपाल भारत देश में मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। भोपाल जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है और भोपाल को राजा भोज की नगरी, झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बिल का एक यहाँ पर कारखाना भी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर सही आंसर क्या है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य इस प्रकार हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है। तो वह कौन सा प्रदेश है जिसके उत्तरी सीमा पर यह रेखा खींची गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का वह है यहाँ पर विकल्प नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है हेनरी मैकमोहन ब्रिटिश विदेश सचिव थे और मैकमोहन ने भारत की और से उस सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले समझौते और नक्शे पर हस्ताक्षर किए, जबकि तिब्बत की ओर से वहां की सरकार के प्रतिनिधि लोनचेन सात्रा ने हस्ताक्षर किए। तिब्बत अभी चीन के कब्जे वाला हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है थार मरुभूमि कहां पर स्थित है। थार मरुभूमि जो है यह कहां पर स्थित है यह बताना है आपके लिए। 4 विकल्प हैं आपके सामने, गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा। तो सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। थार मरुभूमि कहां पर स्थित है बताइए जल्दी से। और इसका सही आंसर है राजस्थान, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। राजस्थान में है थार मरुभूमि। देखिए भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान में अरावली पर्वतमाला
के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, इसलिए यहाँ शुष्क जलवायु और नाममात्र की प्रकृति वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 कथन दिए हैं आपके सामने, तो इनमें से आपके लिए असत्य कथन का चयन करना है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन यहाँ पर पॉइंट है, या भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 अंश 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, यह बताना है। तो 4 विकल्प में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, यह कथन असत्य है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। देखिए, पाक जल डमरू मध्य यह भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। अगला क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर बताना है। क्या है इसका सही आंसर? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लें अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो यहाँ पर पटकाई की पहाड़ियां बताना है, भारत को अलग करती हैं, तो किससे करती हैं यह बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि हाँ बिल्कुल सही, म्यांमार। म्यांमार से यहाँ पर सही आंसर है। पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफी कम है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो बताइए। आंध्र प्रदेश है जो इसकी नई राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सही आंसर बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या है इसका सही आंसर? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, तो यहाँ पर सही आंसर है अमरावती। अमरावती यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। देखिए, आंध्र प्रदेश संक्षिप्त आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का चौथा सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है अमरावती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में बताना है कितने महासागर मिलते हैं। 0, 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर सही आंसर क्या है? सभी लोग बताएं, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि क्या है? 1, सॉरी बी है यहाँ पर राइट आंसर, और 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है कि मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? 1 मिलते हैं। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है, और यहाँ पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीप से, पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद, चीन और सुंदर द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया, तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से घिरा है। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम यानी हिंदुस्तान भारत के नाम से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में बताना है आपके लिए हिमालय की पर्वत चोटी, नंदा देवी, नमचा बरवा या धौलागिरी या कंचनजंगा। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? कौन सी हिमालय पर्वत चोटी है जो असम में स्थित है? तो आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी, नमचा बरवा। जिन्होंने बताया उनका सही आंसर यहाँ पर असम हिमालय, असम जो हिमालय है के उस भाग का पारंपरिक नाम है जो पश्चिम में भूटान की सीमा से लेकर पूर्व में तसंगपुर नदी के बड़े मुड़ तक विस्तृत है, और हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नमचा बरवा है। अन्य उल्लेखनीय पर्वत जो ग्यालापेरी, कंगतो पर्वत और जो कनसंग है, यहाँ पर जो अन्य पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो इसका आंसर बताना है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 विकल्प है आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर है कि हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ, तो सेनो जो एक आपका यहाँ पर सही आंसर है। सेनो जो एक यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली श्रेणियां बताना है किस राज्य में स्थित हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कहां पर है? राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या
आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। अरावली श्रेणियां किस राज्य में हैं? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, क्या है? राजस्थान। हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी एक बताया विकल्प नंबर, उनका राइट आंसर है अरावली भारत के पश्चिमी भाग राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। यह संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिले में गुरु शिखर है। यह आपके लिए याद ही होगा, जो माउंट आबू सिरोही में है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जवाहर सुरंग। तो किस दर्रे को नाम दिया गया है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है? क्या है इसका सही आंसर? पीर पंजाल दर्रा या पीर दर्रा, बनिहाल दर्रा या सिपकीला दर्रा? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है, इसको जवाहर सुरंग नाम प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग ANH1A इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो जोजिला, सिपकीला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने। क्या है होगा इसका सही आंसर? यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या है? यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है जोजिला, यानी कि विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में जाकर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। जोजिला दर्रा पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वह 2 नदियां बताना है, चंबल बेतवा, चंबल सोन, नर्मदा सोन या नर्मदा बेतवा। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 16 के यहाँ पर जो सही आंसर है कि वह 2 नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक से पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशा में बहती हैं? तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन आपका सही आंसर है। देखिए अमरकंटक, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल भी है। मैकाल की श्रेणियां मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है बेनगंगा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? यह बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17 बेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या झेलम? तो 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेनगंगा पेनगंगा और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि गोदावरी। गोदावरी यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर गोदावरी नदी है इसकी उत्पत्ति यानी कहाँ से निकली है? तो यह त्रियंबक पहाड़ी से। यह आपका यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपसे प्रायद्वीपीय भारत की पूछा है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी? 4 विकल्प क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। देखिए गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह आपने पढ़ ही लिया और इसकी उत्पत्ति त्रियंबक पहाड़ी से हुई है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने। अगर आपसे आंसर बनता है तो जरूर बताएं वह कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना? तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प हैं। टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं, पीडीएफ आपके लिए वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें।
और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी यानी कि नर्मदा। नर्मदा यहाँ पर सही आंसर है। देखिए नर्मदा जैसे रेवा के नाम से जाना जाता है और मध्य भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीपों की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है और यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपनी उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती? चंबल में नहीं मिलती है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा या पार्वती। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है बिल्कुल सही बेतवा। बेतवा यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर यह बहती है। कौन सी? बेतवा नदी। और यह आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हीराकुंड बांध है जो कहां पर है? उड़ीसा में है, झारखंड में है या उत्तराखंड में है या पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर? हीराकुंड बांध। तो यह है आपका उड़ीसा यानी कि विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है ए उनका सही आंसर है। और देखिए हीराकुंड बांध ओडिसी में महानदी पर निर्मित एक बांध है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई कुछ आरंभिक परियोजना में से एक है और 1997 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे बांधों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 26 किलोमीटर है और बाई से लामडूंगरी पहाड़ी से लेकर 4.8 किलोमीटर दूर चंदीली पहाड़ी तक मुख्य बांध है। इसके दोनों तरफ 2 अवलोकन मीनार हैं, गांधी मीनार और नेहरू मीनार। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी? बुलर किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह ताजे जल की है। ताजे जल की झील है, याद रखना है। जो बुलर झील है यह ताजे जल की झील है और यह किस राज्य में है यह बताना है आपके लिए। किस राज्य में है? यह है आपकी जम्मू कश्मीर यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। देखिए बुलर झील जम्मू और कश्मीर राज्य के बंडीपोरा जिले में स्थित एक झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है। झेलम इसमें पानी डालती भी है और फिर आगे निकाल भी लेती है। मौसम के अनुसार इस झील के आकार में बहुत विस्तार से गुण होता रहता है। इसका आकार 30 वर्ग किलोमीटर से 260 वर्ग किलोमीटर के बीच बदलता है। अपने बड़े आकार के कारण इस झील में बड़ी लहरें आती हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है कि विश्व विख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो विश्व विख्यात है यह जलप्रपात कौन से? जोग या गरसोप्पा। कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है। इस प्रकार 4 विकल्प हैं और इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 यानी कि कर्नाटक। यह कहां पर है? कर्नाटक में है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। देखिए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। यह 4 छोटे छोटे जलप्रपातों जैसे यहाँ पर देखिए राजा, रॉकेट, रूरर, दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इसका जल 250 मीटर की ऊंचाई से गिरकर बड़ा सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। इसका एक अन्य नाम सिंजर सप्पा भी है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर हुआ है? यह बताना है। गोदावरी, कावेरी, दामोदर या कोयना। भारत में प्रथम बताना है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा दामोदर। विकल्प नंबर सी। हाँ बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर सी बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी वन बिजली परियोजना दामोदर घाटी
परियोजना चलाई जाती है, इसका नियंत्रण डीवीसी करती है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वह कौन कौन से राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित हैं? 4 विकल्प हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, या गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार आपके सामने 4 विकल्प क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका सही आंसर क्या है? सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित जो राज्य हैं वह हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यह 4 राज्य हैं। देखिए सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह नर्मदा नदी पर 138 मीटर ऊंचा नर्मदा है और नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना, लेकिन ये परियोजना अपनी अनुमानित लागत से काफी ऊपर चली गईं। अगला क्वेश्चन है ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो ओमकारेश्वर बताना है तो चंबल, नर्मदा, ताप्ती या भीमा। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर नर्मदा, यानी कि विकल्प नंबर 1 कि ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो वह नर्मदा। और यह देखिए ओमकारेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर अनुप्रवाह पर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो बताइए। भारत में बताना है बीकानेर या चेरापूंजी या मासिनराम है यहाँ पर, या शिमला। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर यहाँ पर जो है वह है आपका विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में है स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाली स्थान के रूप में जाना जाता है। मेघालय में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। तो किस राज्य में जाना जाता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या पश्चिम बंगाल। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्या है इसका सही आंसर? सभी लोग बताएं। और क्वेश्चन नंबर 28 है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका विकल्प नंबर डी, यानी कि क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, हाँ बिल्कुल सही। जिन्होंने भी डी बताया उनका राइट आंसर है। काल वैसाखी से तात्पर्य तेज गति से आने वाले स्थानीय तूफानों से है। इस प्रकार के तूफान साधारणतः बंगाल में आते हैं और गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और अर्ध समुद्री समुद्री हवाएं इसका कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार वर्षा होती है। तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति के साथ तूफान भी आता है। इन तूफानों को ही क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। वह कौन सा राज्य है जो पत्ते का मुख्य उत्पादक है? क्वेश्चन नंबर 29 है यह आपका, और इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। तेंदुपत्ता इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए होता है। बीड़ी भारतीय सिगरेट है और यह तेंदू के पत्ते में तंबाकू लपेट कर बनाई जाती है। बीड़ी शब्द बीड़ा से निकला है, जो पान के पत्तों में सुपारी तथा कुछ अन्य मसाले डालकर बनती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो आपके लिए मिट्टी का नाम बताना है। लैटेराइट, काली, लाल, जलोढ़। तो इस प्रकार आपके सामने 4 मिट्टियां दी हैं, मिट्टियों के 4 प्रकार दिए हैं, तो आप बताएं वह कौन सी मिट्टी है जो सूख जाने पर ईंट की तरह और गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो यहाँ पर आंसर है लैटेराइट मिट्टी, यानी कि विकल्प नंबर 1। हाँ बिल्कुल सही। जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है उनका राइट आंसर है लैटेराइट मृदा
का निर्माण ऐसे भागों में होता है जहां शुष्क और तर मौसम बारी बारी से होता है। यह लैटेराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। यह मिट्टी चौरस उच्च भूमियों पर मिलती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमीनियम और चूना अधिक मात्रा में होता है। क्या क्या होता है? लोहा और एल्यूमीनियम और चूना इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी मिट्टी में? लैटेराइट मिट्टी में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। 30 क्वेश्चन लिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके लिए। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और रोज इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लाया जाता है। 30 क्वेश्चन लाए जाते हैं, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो को देख सकें। और जो पीडीएफ है इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्या करना है, आपके लिए लिंक दी है, तो टेलीग्राम ग्रुप में वह लिंक खुलेगी, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर आपके लिए बहुत सारे पीडीएफ सभी विषयों से संबंधित उपलब्ध कराई जाती हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से सभी लोग जुड़ जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए जय हिंद।